लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाली है, रिजेक्ट हो गई है। गाड़ी का लोन लेना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है लोन का अप्रूवल करवाने के लिए, और मेजॉरिटी केसेस के अंदर आपका लोन अप्रूव नहीं होता बैंक की जानिब से। या एक और कंडीशन आती है, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज जाना चाह रहे हैं, और कुछ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप बैंक स्टेटमेंट लेके आए 6 महीने की, लेकिन आप वो वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास एक्सचेंज का अकाउंट होता। जितने भी मेरे भाई दोस्त लोग हैं ना जो अभी वीडियो देख रहे हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा कैसे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स बना सकते हैं किसी भी करंट कंपनी में रहते हुए। ठीक है, सबसे पहले आप में से ना जो लोग एक्सचेंज के अंदर सैलरी ले रहे हैं, नीचे एक्सचेंज लिख दीजिए ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप बैंक के अंदर भी सैलरी ले रहे हैं, करंट अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट जो भी आपने बनाया हुआ है, या आप एक्सचेंज के अंदर ले रहे हैं। ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। अब देखिए, एक एम्प्लॉयर होता है जो आपको जॉब जिसने दी हुई है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वो आपका एम्प्लॉयर है। उसने आपको सैलरी डायरेक्ट, देखिए पहले ज़माने में होता था भाई, वो रजिस्ट्री रखी होती थी, हाँ जी सैलरी लो, यहाँ साइन करो तो जाओ, वो वाला सिस्टम अब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं मोहरे की जानिब से लेबर डिपार्टमेंट मेक श्योर करता है कि भाई अगर एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है तो वो उसको उसका पूरा मुआवजा दे रहा है, जो उसका वेज बनता है एज पर द लेबर कॉन्ट्रैक्ट वो उसको जा रहा है। अब ये कैसे मेक श्योर होगा? देखिए, रजिस्ट्रियों वाला काम तो आप, अब देखें गवर्नमेंट क्या उनके रजिस्टर खाते जाके देखेगी तो वो तो कुछ भी लिख देगा ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। अब मैंने कुछ पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, और मैं उनसे रिलेटेड आपको बताऊंगा कैसे आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर पर्पस। हर बंदा यहाँ पे आया कमाने के लिए आया, हर बंदा यहाँ पे आया अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे ना कैटेगरी होती है। अब कंपनीज के अंदर ना हिरारती है, कुछ टॉप लेवल के एम्प्लॉयज हैं, कुछ मीडियम के हैं, कुछ बिल्कुल लोअर के हैं जो लेबर क्लास में आते हैं। तो कंपनी ना ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनको पता उनके अपने अकाउंट्स हैं, उनको उनकी सैलरी उनके अकाउंट्स में डाल दी जाती है। और एक अकाउंट जो है बैंक के साथ, जो आपका करंट अकाउंट होता है, वो एक आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। आपने सिर्फ उसका IBN नंबर देना होता है और कंपनी उस IBN नंबर को लिंक कर देती है WPS सिस्टम से। अब WPS सिस्टम ये होता है कि इसके अंदर एम्प्लॉयर एक फाइल क्रिएट करता है जिसके अंदर बताता है कि भाई ये फलाना एम्प्लॉय है, इसका एम्प्लॉय कोड नंबर ये है, और वो फाइल थ्रू वाया गवर्नमेंट सिस्टम होते हुए, एक्सचेंज होते हुए आपके अकाउंट में आती है। तो उसका एक, वो कहते हैं ना, रिकॉर्ड जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल होता है। इन केस इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट डिमांड करती है एट द टाइम ऑफ योर रेजिग्नेशन, एट द टाइम ऑफ योर टर्मिनेशन, तो वो फाइल्स को डाउनलोड करके मोहरे को दे दिया जाता है कि भाई ये देखें हमने इसकी सैलरी पे की हुई है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे क्लियर करनी है, जो आप लोग अभी गौर से सुने। देखें, एक्सचेंज डिफरेंट किस्म की हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 अगर यूए के अंदर बात करूँ, अलंसारी एक्सचेंज है, लुलु एक्सचेंज है, GCC एक्सचेंज है। और आपने देखा होगा अगर आपको कंपनी ने आपको जॉब दे दी है तो आपको थोड़े अरसे बाद ना एक कार्ड आ जाता है एमरेस ID बनने के बाद। आप उसको खोलते हैं तो पता लगता है जी आपका सैलरी कार्ड है। उसकी पिन क्रिएट करें और हर महीने एंड ऑफ द मंथ या जो भी आपकी सैलरी डेट डिफाइन है, आप उधर जाते हैं, कार्ड डालते हैं, अपनी सैलरी निकाल के ले आते हैं। अब देखें, डिफरेंस पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई बैंक अकाउंट और एक्सचेंज अकाउंट का डिफरेंस क्या है। पहली, सैलरी WPS थ्रू दोनों के अंदर आती है, करंट अकाउंट में भी आएगी और एक्सचेंज के अंदर भी आएगी। चेकबुक की बात करूं, चेकबुक जो आप राइट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे अपार्टमेंट लेना है या आप कहीं पे अपनी गारंटी देनी है, चेक देना है, बैंक अकाउंट के अंदर आप चेक दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि किस नौइयत का बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो आपके पास चेकबुक होगी, एक्सचेंज अकाउंट के साथ चेकबुक नहीं मिलती। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी। अगर आपका बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्ली सैलरी आ रही है, यू आर एलिजिबल फॉर द क्रेडिट कार्ड, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल मिनिमम सैलरी आपकी 4,000 है, 5,000 है। बट अगर एक्सचेंज में जाए तो वेरी करता है, बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं या ऐसे बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एक्सचेंज अकाउंट के ऊपर जो है ना क्रेडिट कार्ड देते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल लोन की बात करूं तो भाई आपके अगर बैंक अकाउंट है ना तो आपको इजीली पर्सनल लोन जो है ना वो मिल जाता है। बट यस,
वेरी करता है, एक्सचेंज अकाउंट में बहुत कम और ना होने के बराबर आपको कोई भी लोन देगा। एटीएम कार्ड, यस, एटीएम कार्ड आपको बैंक अकाउंट के साथ भी मिलता है और एक्सचेंज अकाउंट के साथ भी मिलता है, क्योंकि आपने वो डाल के ही तो पैसा निकालना है ना। बाकी ऑनलाइन बैंकिंग आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर होती है, बट बहुत लिमिटेड है कि कोई एक्सचेंज आपको ऑनलाइन बैंकिंग दे दे। लेकिन आजकल दी भी है, क्योंकि आपको वो कहते हैं ना सैलरी कंफर्म करने के लिए ना लोग देखते रहते हैं, क्योंकि कम पैसा निकालते हैं तो उन्हें पता होता है कि बैकएंड पे हमारे पास ये पैसा पड़ा है। ये आपको क्लियर हो गया? तो इससे ये चीज साबित होती है कि आपका अगर पर्सनल बैंक अकाउंट होगा ना तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब कंपनी जब बल्क में एम्प्लॉयज को ले रही होती है ना, बड़े लेवल में ले रही होती है, तो फिर उनका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसने लेबर हायर किया हुआ है, उनके नीचे जो है 500 बंदा काम कर रहा है, तो वो अपने ईजी के लिए, अपनी फिजिबिलिटी के लिए वो 500 बंदे का डायरेक्टली एक्सचेंज को दे देते हैं। एक ठेका सिस्टम समझ लें। तो बस उनको पता है कि भाई हाँ जी ये लिस्ट आ गई है, अब हमने हर महीने बाद ये एक चेक दे देना एक्सचेंज को, बाकी उनका काम हो जाना है, वो भाई सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैलरी। बट यहाँ पे देखें एक चीज़ है, अगर तो आप नए आए हैं ना, नए आए हैं, बैंक अकाउंट जब खुलवाने के लिए जाएंगे ना, तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट भी चाहिए, बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा से सारी चीज़ें चाहिए। अगर आपकी सैलरी नॉर्मली, कुछ बैंक्स हैं जो 3,000 पे भी खोल देते हैं, कुछ बट नॉर्मली 5,000 अबव जो है ना बैंक्स जो है आजकल अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, आपने सिंपल अपने कंपनी के एचआर को ईमेल करनी है, ऑफिशियली खुद चले जाएं, बता दें कि भाई दिस इज माय आईबीएन नंबर, इस आईबीएन के ऊपर मुझे सैलरी प्लीज ट्रांसफर करें। ठीक है, अब उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि एवरी मंथ आपको सैलरी जो है ना उस आईबीएन पे आएगी, तो वो आपके करंट अकाउंट में जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उधर आएगी। आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, आपकी एक स्टेटमेंट्स क्रिएट होती जाएगी। इस तरह ही करते करते अगर 5 से 6 महीने तक अगर आप उस बैंक अकाउंट को यूज करते हैं ना, तो वो जो स्टेटमेंट क्रिएट हुई है ना, उस पर आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी है, लोन फैसिलिटी भी है, ट्रैवल करना है तो आपकी वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो चलने वाली है, आपने कहीं का वीज़ा लगवाना है वो चल सकती है, और अगर बैंक वो कहते हैं ना कि गाड़ी लेनी है तो वो वाली स्टेटमेंट आपको चल सकती है। बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक्सचेंज को ही यूज़ करते रहेंगे और फिर ये फैसिलिटीज़ देना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लें। अब होता क्या है, जब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, आप कंटिन्यूली वो काम करते रहते हैं जो एक्सचेंज में आ रही, चल खैर है यार हमने क्या करना है। लेकिन अगर आपका फ्यूचर प्लान इस तरह का है, ये फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, तो गो अहेड अपने उस आईबीएन नंबर को कंपनी को दीजिए ताकि वो आपकी सैलरी को उसके अंदर डिपॉजिट करें। और इसमें क्या रह गया जो आपके साथ मैंने शेयर करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ, चाहे मेनलैंड है चाहे आपकी फ्री जोन है। अब इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई ये प्रूफ ऑफ सैलरी, डब्ल्यूपीएस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? प्रूफ है सैलरी पेमेंट हुई है आपको एम्प्लॉय की जाने, ये प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉय को। कल कलांग को अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी ना दे तो आप मोहरे में जा सकते हैं कि भाई मुझे नहीं मिली। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी बड़ा एकदम क्लिक किया, बहुत सी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो सैलरी कार्ड बनाने के बाद वो सैलरी कार्ड अपने पास रख लेती हैं। मुझे लाजमी बताइएगा, आप में से कोई ऐसा है जिनकी कंपनी ने उनका एक्सचेंज कार्ड बनाने के बाद अपने पास रखा हुआ है और उनको कैश में सैलरी देते हैं? अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं ना कि क्या आप कर सकते हैं, मुझे कमेंट बताइएगा कि भाई जो हमारा बैंक अकाउंट है, या सॉरी नो, बैंक अकाउंट तो नहीं ले सकते, एक्सचेंज अकाउंट का कार्ड जो है ना कंपनी के पास पड़ा है। अगर आपका पड़ा है तो येस और मुझे बता दें नीचे, इसके ऊपर मैं अलग बात करूंगा। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको क्लैरिटी होगी, क्योंकि मैं बार बार ये क्वेश्चन डब्ल्यूपीएस आ रहा था, तो मैंने कहा खुल गया आपके साथ शेयर कर दूं, मैंने कर दिया। बट आपका कमेंट अब चाहिए होगा इसके ऊपर फर्दर अगर बात मैंने करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।